हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं मैराथन सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और मैराथन सीरीज़ में आज मैं आपको लेके आई हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत एक लेक्चर भी दिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम रेप ऑफ द लॉक, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो बिना देरी किए लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। So the first question is, who translated होमर? होमर किसने ट्रांसलेट किया? तो आपको पता है होमर पोप जी ने ट्रांसलेट किया था। इसमें होमर जो थे वो खुद एक राइटर थे। उन्होंने एक तो लिखी थी इलियड आई। होमर ने क्या लिखी थी? इलियड, ILIAD, इलियड, और ओडिसी। आपको पता होगा ओडिसी। तो इलियड को पोप ने ट्रांसलेट किया था 1715 में और ओडिसी को इन्होंने ट्रांसलेट किया था 1726 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो किसने ट्रांसलेट किया था होमर को? दैट वाज पोप, अलेक्जेंडर पोप। दिस इज योर राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोप इज़ अ डैश। अब आपको पता है पोप कौन से पीरियड के थे, तो आपको मैंने चार्ट में भी बताया था। पोप का जो पीरियड है दैट इज़ योर अगस्तन एज। अगस्तन पेज पॉइंट कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू विट इज व्हाट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। हु सेज, किसने कहा कि जो सच्ची बुद्धि है वो दैट वॉज थॉट बट नेवर, जो सोचने पे थी लेकिन वो कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाई। जिसके अंदर इतनी बुद्धि थी, थॉट्स थे, सही बुद्धि थी, वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई, शो नहीं कर पाई, दिखा ना पाई। तो ये किसने कहा था? ये पोप ने कहा था। अलेक्जेंडर पोप ने, पोप का ही ये क्या है, कोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच इज कंसिडर्ड द लॉन्ग लव्ड मिस्ट्रेस लाइन। लॉन्ग लव्ड मिस्ट्रेस लाइन, राइम। लॉन्ग मिस्ट्रेस किसे कहेंगे? मालकिन या मालिक। मालकिन कह लो या मालिक कह लो, लेकिन फीमेल के लिए कहेंगे तो मालकिन। तो कहने का मतलब है कौन सा इसमें से कंसीडर किया जाता है कि राइम की मालकिन है। राइम की मालकिन कौन है? तो राइम की मालकिन हीरोइक कपलेट है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट द टाइटल ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। जो कंप्लीट टाइटल है रेप ऑफ द लॉक का वो कौन सा है? तो रेप ऑफ लॉक का जो कंप्लीट टाइटल है दैट इज द रेप ऑफ द लॉक एंड हीरोइक कॉमिकल पोयम इन 5 कैंटोस। आपको पता है ये पोयम एक मॉक पोयम भी है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये हीरोइक कॉमिकल पोयम इन 5 कैंटोस, 5 कैंटोस में। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेप ऑफ द लॉक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। आपको पता है ये 3 बार पब्लिश हुई थी। सबसे पहली बार ये 2 कैंटोस में हुई थी एंड दैट वॉज 1712। तो 1712 में ये 2 कैंटोस में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 7th क्वेश्चन है आपका, लेटर Rosicrucian doctrine is added to the rape of the lock and then it is published in 5 cantos। देखो सबसे पहले 1712 में सबसे पहली बार हुआ था 2 कैंटोस में। उसके बाद इसमें एडिशन किया गया Rosicrucian डॉक्ट्राइन को और ये फिर 5 कैंटोस में पब्लिश हुई थी। तो 5 कैंटोस में ये पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1714 में। कौन सा ईयर था? 1714। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैटिन कोटेशन है ये एपिग्राम 12.84 गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द पोयम द रेप ऑफ द लॉक इज। जो ये लैटिन कोटेशन एपिग्राम 12.84 है शुरुआत में पोयम की द रेप ऑफ द लॉक में जो दिखाई देती है, एक्चुअली में ये है क्या है ये एपिग्राम 12.8? तो ये एक मार्शियल है। मार्शियल का मतलब होता है सैनिक। क्या है? मार्शियल, सैनिक। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। पोप सब्सटीट्यूट्स डैश फॉर मार्शियल्स पॉलीटाइम एज पार्ट ऑफ हिज डिस्प्ले ऑफ क्लासिकल रेफरेंस टू हेयर। तो पोप किसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहा है?
एक सैनिक पॉलीटाइम के लिए एज अ पार्ट, जो क्लासिकल रेफरेंस दे रहा है बालों के रूप में। तो आपको पता होना चाहिए किसके बालों की बात हो रही है। यस, बेलिंडा की। तो बेलिंडा का ही सैनिक मान के चल रहा है, जो कि दिन भर सैनिक की तरह बाल को क्या कर रहा है, देखभाल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेप ऑफ द लॉक इज डेडिकेटेड टू। ये एक्चुअल में अभी ये क्वेश्चन आएगा तो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, वहीं बोलूँगी। ये जो रेप ऑफ द लॉक है, ये सच में एक वास्तविक कहानी घटना है, जो अलेक्जेंडर पोप जी को उनके फ्रेंड, आप समझ गए होंगे किसने कहा है, आगे क्वेश्चन है तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। तो उन्होंने सच्ची घटना के आधार पर ही उनको कहा कि तुम इस पे पोयम लिखो। तो ये सच्ची घटना जो वहाँ पर बेलिंडा का जो किरदार दिखाया है वो कौन है, अराबेला फिरमर। कौन है, अलाबेला फिरमर। तो ये जो रेप ऑफ द लॉक है वो डेडिकेटेड इन्हीं के लिए है, अराबेला फर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन है, पोप कुड फिक्स इन वन कपलेट, बहुत बार आता है एग्जाम में, इन मोर सेंस देन आई कैन डू इन 6, हुज ओपिनियन इज दिस। कहा है कि पोप तो एक ही कपलेट में पूरा सेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, एक ही कपलेट में वो सबके सेंस निकाल सकते हैं। जो काम मुझे छः में करना पड़ेगा वो एक ही में कर देंगे। तो ये शिफ्ट ने कहा था, उनके बारे में शिफ्ट ने कहा था। नेक्स्ट है, पोप हैज़ कॉट एंड फिक्स्ड फॉर एवर द एटमॉस्फियर ऑफ द एज। कहते हैं कि पोप ने तो पकड़ लिया है, कैद कर लिया और फिक्स कर लिया है हमेशा के लिए जो एटमॉस्फियर है, जो वातावरण है उम्रों का, एज का। ये किसने कहा, ये विल्सन बेली का कथन है, विल्सन बेली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा पूरा कोटेशन है तो इसको थोड़ी सी लाइन पढ़नी पड़ेगी हमें। इफ दिस पोएम हैड एज मेनी ग्रेसेस एज देयर आर इन योर पर्सन और इन योर माइंड। कहते हैं कि इस पोएम में कहा गया है कि हैज़ मेनी ग्रेसेस, बहुत सी सुंदरताएं हैं, देयर इन योर पर्सन, जो तुम्हारे पर्सन में, तुम्हारे खुद के अंदर, यूर माइंड, तुम्हारे माइंड के अंदर। येट आई कुड नेवर होप इट शुड पास थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि, और मैं ये सोचता हूँ कि ये कभी निकले ना। द वर्ल्ड हाफ सो अनश्योर्ड एज यू हैव डन। जिस प्रकार से तुमने बिना परिवर्तन किए काम किया है। बट लेट इट्स फॉर्चुनेट बी, लेकिन इसको क्या होना चाहिए, फॉर्चुनेट होना चाहिए, भाग्यशाली होना चाहिए, ये दे रहा है ना। बट लेट इट्स फॉर्च्यून बी, मतलब उसका सौभाग्य होना चाहिए। वट इट विल, वो क्या होगा। माइन इज़ हैप्पी इनफ, मेरा तो बहुत अच्छा है। टू हैव गिवन मी दिस ओकेजन, कि मुझे ये मौका मिला। ऑफ एश्योरिंग यू, कि तुम्हें बताने के लिए। दैट आई एम, कि मैं हूँ। विद द ट्रूएस्ट एस्टीम, मैडम, बहुत आपके एस्टीम, आपका आदर करते हुए मैडम। योर मोस्ट ओबीडियंट हम्बल सर्वेंट। कहता है मैं आपका बहुत ही ओबीडियंट हम्बल सर्वेंट हूँ। अलेक्जेंडर पोप, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डेडिकेशन टू अराबेला फेमर। ये एक अराबेला फेमर के लिए ही ये डेडिकेटेड है। मैंने आपको जैसे बताया, जो यहाँ पर किरदार है ओरिजिनली, तो उनको बोले। तो पोप इज़ टॉकिंग अबाउट द पोएम, ये किस पोएम की बात कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं द रेप ऑफ द लॉक की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डायर डैश फ्रॉम अमरस कॉजेज स्प्रिंग्स। व्हाट डायर, एक्चुअली ये द रेप ऑफ द लॉक की जो पोएम है पूरी 1 कैंटोस, एक्चुअली लिखी तो ये 5 में है, लेकिन फर्स्ट कैंटोस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो आप लोगों से मुझे ये भी पूछना है भाई, आप में से अगर कोई चाहते हैं, मैं आपका फीडबैक भी देखूंगी। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको मैं द रेप ऑफ द लॉक एक्सप्लेन करूं, तो आप लोग सभी मुझे कमेंट सेक्शन में अगर लिख के देंगे तभी मैं ये यूट्यूब में एक्सप्लेन करूंगी उससे। क्योंकि आप लोग मैराथन बोल रहे हैं, मैराथन तो आपकी चलती रहेगी, एवरीडे मैं आपको मैराथन सीरीज़ दूंगी, ओके। और अगर आप चाहते हैं बिसाइड्स दैट, इसके अलावा अगर आप इसको द रेप ऑफ द लॉक भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। अगर मुझे ज़्यादा मैसेजेस मिलेंगे कि कराना है, देन ओनली आई विल मेक इट टू डू, है ना। अदरवाइज़ हमारी मैराथन सीरीज़ तो चलती ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी हाँ, तो ये क्वेश्चन वो कह रहा है, ये लाइन पहली है उसकी। तो इसमें कहता है कि व्हाट डायर
फ्रॉम आर्मर, आर्मरस का मतलब होता है लव अफेयर, कॉजेज स्प्रिंग्स, तो ऑफेंस, ऑफेंस आएगा यहाँ पर। अगर अब आप ये लगा लीजिए कि ये पूरी पोयम जो है वो आपको इनकी लाइनें भी पता होनी चाहिए, इसी का मैं एक्सप्लेनेशन की बात कर रही हूँ। आप अगर कहेंगे तो मैं करा दूंगी, आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बता देंगे, बट आई वॉन्ट योर ओपिनियन अगर आप लोग चाहते हैं तो। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th क्वेश्चन। आई सिंग दिस वर्स टू डैश म्यूज इज ड्यू, मैं गाता हूँ ये वर्स को टू डैश, किसके लिए कह रहे हैं ये? एक्चुअली अलेक्जेंडर पोप कैरल के लिए कह रहे हैं। कौन है ये? जॉन कैरल, जिन्होंने इनकी बहुत मदद करी, जो इनसे 20 साल बड़े थे, और इन्हीं को डेडिकेट करते हुए उन्होंने लिखी द रेप ऑफ लॉक, वो भी इन्हीं के कहने पे। ठीक है, तो वो कहते हैं दिस वर्स टू कैरल, ये वर्स जो है मेरा ये कैरल के लिए है, काव्य प्रतिभा दिखाने के लिए, कि ये काव्य जो प्रतिभा है मैं इसको उचित रूप से क्या करूं, दिखा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17th क्वेश्चन है, एंड इन डैश, आई थिंक सम क्वेश्चन इज स्लाइट इज, आई थिंक वन क्वेश्चन इज लेफ्ट। 16th हमने कर लिया, हाँ 16th रहता है, 16 क्वेश्चन भी देख लीजिए। स्लाइट इज द डैश, ये सब लाइनें हैं पोएम की, डैश बट नॉट सो द प्रेज, स्लाइट हल्का है, टू द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की यहाँ बात की गई है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आएगा। स्लाइट इज द सब्जेक्ट, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में, बट नॉट सो द प्रेज, पर इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उसकी क्या कर सकें, तारीफ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सारी लाइंस हैं जो इन्होंने पूछ ली हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। एंड इन डैश बॉसम्स ड्वेल एंड मच एंड सच माइटी रेज, एंड इन सॉफ्ट बॉसम, सॉफ्ट बिल्कुल कोमल बॉसम में ये रहती हैं माइटी रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th क्वेश्चन है, द ग्रेवर प्रूड सिंग्स डाउनवर्ड टू अ नोम in search of dash still on earth to roam। the graver, ग्रेवर कहते हैं हम, जो आप जानते हैं ना ग्रेव करने, ग्रेवर किसे कहते हैं, एक तरीके का नकाशी करने वाला। तो एक नकाशी करने वाला यंत्र है, नकाशी करना मतलब खोदना। किसको खोद रहा है? कपटी को। प्रूड का मतलब होता है कपट। किसको खोदने में लगा है? कपट को खोदने में लगा है। तो वो खोदते खोदते क्या हो जाता है, वो डूब जाता है। ठीक है, वो डूब जाता है, सिंक डाउनवर्ड, नीचे की तरफ चला जाता है, टू अ सूक्ति। नोम का मतलब यहाँ होता है सूक्ति, जिसे हम एपिग्राम भी कहते हैं। एपिग्राम आपको एक वीडियो में बताया है, एपिग्राम लिटरेरी टर्म है। इन सर्च ऑफ, लेकिन किसकी सर्च में? सब चीज बेकार की ढूंढना, बुराई ढूंढने के लिए, मिसचीफ, ये सब खोदा जा रहा है, सूक्ति बनाई जा रही है, एपिग्राम बनाया जा रहा है, गलत मतलब एक तरीके से कपट भर के। तो हम उसमें क्या कह रहे हैं कि वो आप एक तरीके से मिसचीफ, एक तरीके से आप बुराई ढूंढ रहे हैं। स्टिल ऑन द अर्थ टू रोम, अभी भी अर्थ में ढूंढ रहे हो, क्या करने के लिए? घूमने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज द 19th क्वेश्चन। दो डैश इज द वर्ड विथ मेन बिलो, दो हालांकि डैश इज द वर्ड, एक शब्द ऐसा है, तो दो ऑनर, ऑनर एक ऐसा शब्द है जो क्या है, विद द मैन बिलो, इंसान से थोड़ा नीचे है। नेक्स्ट है, एंड इन सॉफ्ट साउंड्स डैश सल्यूट्स देयर ईयर, एंड इन सॉफ्ट साउंड्स यूअर ग्रेस, तुम्हारी जो सुंदरता है वो सल्यूट करती है उनके कानों को। ठीक है, ये सारी जब मैं एक्सप्लेन करूँगी, अगर आप कहेंगे तो मैं कर दूँगी, तो आपको और अच्छी ये पूरी द रेप ऑफ द लॉक आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला ही इम्पॉर्टेंट है और इट इज़ अ लेंथी पोएम इट इज इटसेल्फ। नेक्स्ट है, व्हेन डैश स्पीक्स दैट वर्जिन कुड विदस्टैंड, जब फ्लोरिया बोलती है, यहाँ पर आएगा जब फ्लोरियो बोलता है कि दैट वर्जिन कुड विदस्टैंड, कि जो वर्जिन है वो खुद खड़े हो सके। इफ, इसके बाद आता है, इफ जेंटल डेमॉन डिड नॉट स्क्वीज हर हैंड,
यदि ये सब एक्चुअली स्पिरिट बोल रही है। स्पिरिट यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको, इसको कहते हैं स्काई साइलिफ्स। साइलिफ्स का भी एरियल जो हेड है उसकी बात चल रही है। तो वो बार बार बेलिंडा को बताती है कि तुम इतनी सीधी हो, तुम एकदम वर्जिन हो, तो तुम्हें बड़े बच के रहना है लोगों से। तो वो यही बोलती है कि तुम्हें ये देखना है कि इफ़ जेंटल डेमन, कोई ऐसा तो नहीं है जो जेंटल के रूप में डेमन ही छिपा हो और वो तुम्हारा हाथ पकड़ ले। तो उसको बार बार एक तरीके से इशारा करती है कि तुम बच के रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन। दे शिफ्ट द मूविंग डैश ऑफ देयर हार्ट। अब वो ये भी बोलती है कि भाई जो जेंट्स हैं वो उसी तरीके से क्या करते हैं, अपने दिल को इधर उधर, जैसे टॉय की शॉप में जाते हैं ना, खिलौना कभी ये पसंद आ गया कभी वो पसंद आ गया, तो इस तरीके से दिमाग उनका ऐसा ही चलता रहता है। तो वो इसीलिए कह रही है कि ऐसे लोगों से बच के रहना। नेक्स्ट है ओ ब्लाइंड टू ट्रुथ द डैश कॉन्ट्रीब्यूट ऑल। अब यहीं पर वो सिलिप्स जो है, जो एक स्पिरिट है, आत्मा है, वो एरियल जो है, वो एरियल है, हेड है उसकी, तो वो बोलती है ओ ब्लाइंड टू ट्रुथ, मतलब अंधविश्वास मत कर लेना सच्चाई पे। द डैश कॉन्ट्रीब्यूट ऑल, जब तक कि तुम क्या ना कर सको, स्पिरिट कहती है जब तक कि तुम उसको, यहाँ स्पिरिट आ जाएगा, सिर्फ कॉन्ट्रीव का मतलब होता है आविष्कार करना, इन्वेंट करना, कि जब तक तुम ये ना खोज लो कि ये सही है या नहीं। ऐसी शादी मत कर लेना तुम बेलिंडा किसी से भी, ठीक है। ये इसके इसी में है, ये रेप ऑफ द लॉक में। नेक्स्ट आता है 24th क्वेश्चन। यस 24th है, जस्ट अ मिनट। बिवेयर ऑफ ऑल बट मोस्ट बिवेयर ऑफ डैश। वो कहती है सबसे तो सतर्क रहना ही, लेकिन सबसे ज़्यादा सतर्क रहना आदमियों से, बेलिंडा को बोलती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन बोल रही है, आत्मा ही बोल रही है। ही सेड व्हेन डैश हु थॉट शी स्लेप्ट टू लॉन्ग। उसने कहा जब वो सोती है, तो वो जब वो सोती है तो जो शॉक है, शॉक यहाँ पर क्या है, बेलिंडा का लैप डॉग है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, शॉक क्या है, लैप, गोदी में रखने वाला डॉग, ठीक है। किसका है ये, बेलिंडा का। तो ही सेड व्हेन शॉक हु थॉट शी स्लेप्ट टू लॉन्ग, उसको लगा कि भाई ये बहुत लंबे समय के लिए सो गई है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। कभी कभी एग्जाम में शॉक के बारे में पूछिए, शॉक क्या है। एंड नाउ अनवील्ड द डैश स्टैंड्स डिस्प्लेड। अब कह रही है कि अब देखो, अब इस तरीके से, जिस तरीके से कोई बाथरूम अनकवर्ड है, अनकवर्ड, अनवील्ड का मतलब होता है बिना ढका हुआ, अनकवर्ड, अनकवर्ड टॉयलेट आ जाएगा। एंड नाउ द अनविलेड द टॉयलेट स्टैंड्स डिस्प्लेड। वो अब जो बिना, जो कवर्ड नहीं है टॉयलेट, वो अब पूरी तरीके से क्या है, डिस्प्ले हो चुका है, दिख चुका है। नेक्स्ट है एंड डेक्स, ये सारी लाइनें हैं, आई थिंक दिस वन इज देयर। 27 पे चलेंगे। अ हेवनली डैश इन ग्लास अपीयर्स। अब हेवनली डैश, हेवनली में क्या दिखाई देता है, तो ऊपर क्या दिखा देती है, इमेज दिखाई देती है। इन द ग्लास अपीयर्स, जो ऊपर शीशा है उसमें हेवनली में क्या दिखाई देता है, ऊपर आसमान में इमेज दिखाई देती है। नेक्स्ट है एंड डेक्स द डैश विद द ग्लिटरिंग स्पॉल। स्पॉइल नहीं आएगा यहाँ पर, स्पॉइल आना चाहिए, SPOIL, स्पॉइल। एंड डेक्स, डेक्स यहाँ पर किसको कहा गया है, छत को कहा गया है, छज्जे को, छत, रूफ। एक्चुअली एक डेक जहाज का भी वो होता है, लेकिन ये वो वाला नहीं है, यहाँ पर आएगा डेक छत को। एंड जो छत है वहाँ पर क्या है, गॉडेसेस है, भगवान है, गॉडेसेस है, उसकी जो शाइनिंग है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, स्पॉइल हो रही है। मतलब उसको इसी तरीके से बताया गया है, क्योंकि बेलिंडा वर्जिन रहती है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत सीधी, बिल्कुल स्वच्छ। तो वो इसी तरीके से बोल रही, स्पिरिट उसको बता रही है कि तुम अपने आप को, जैसी तुम बिल्कुल सही हो ऐसा ही वर ढूंढना, कहीं जल्दबाजी में तुम अंधविश्वास करके किसी गलत के हाथ मत पड़ जाना। नेक्स्ट है, इसके बाद 29 पे चलते हैं। एंड दिस इज़ योर, देखिए आपको थोड़ा याद आ रहा होगा, पफ्स, पाउडर्स, पैचेस। पहले तो पफ्स किसे कहते हैं वो आप पता कर लीजिए, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। पफ्स यहाँ स्पिरिट के लिए कहा गया है, आत्माओं के लिए, जो साइफल्स हैं, ठीक है। पाउडर आप जानते ही हैं, पैचेस भी आप जानते हैं, धब्बा।
अब आपको थोड़ा पता चल रहा होगा कि हमने क्या बोला, वोवल साउंड एक ही आ रही है। ऐसो आपको फिगर ऑफ स्पीच ये मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बताएंगे कि इस 29 क्वेश्चन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। आपको मैंने इससे रिलेटेड MCQs भी कराए हैं और मैंने लेक्चर भी दिया है। तो देखिए अब आपको पता है पी रिपीट हो रहा है, ठीक है, इतना मैंने हिंट दे दिया। अब आप बताएंगे। फिर उसके बाद बाइबल्स बिलेट डॉग्स, बिलेट डॉग्स किसको कहते हैं? लव लेटर को, लव लेटर को, ठीक है। तो प्रेम पत्र को बिलेट डॉग्स कहते हैं, तो यहाँ बाइबल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30th क्वेश्चन है, रिपेयर्स हर डैश अवेकन्स एवरी ग्रेस। रिपेयर्स हर मतलब खुश कर देता है। किसको खुश कर देता है? रिपेयर कर देता है। किस क्या रिपेयर कर देता है? स्माइल। किसकी स्माइल? बेलिंडा की। तो बेलिंडा की हंसी को वो क्या कर देता है? रिपेयर कर देता है। अवेकन्स एवरी ग्रेस, उस जब वो हंसती है तो हर ग्रेस, हर चीज़ क्या होती है? ब्यूटीफुल जगने लग जाती है। ऐसा लगता है वो सब चीज़ें खुश हो चुकी हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज ये MCQs 30 क्वेश्चंस के मैं लेके आई थी। सो आई होप यू पीपल विल लव इट। और ये बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, अगर आप लोग कहेंगे, आपके ही कहने पे मैं वीडियोस को क्या ये जो आपका द रेप ऑफ लॉक है वो मैं 2-3 शिफ्टों में इसको पढ़ाऊँगी। अगर आप चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं इसका एक्सप्लेनेशन तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, वरना मैराथन सीरीज़ तो आपकी रेगुलर चलती रहेगी। और आज थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा सा सब्सक्राइब जो है, जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। सबसे पहले तो आई विल थैंक टू ऑल ऑफ़ यू हु मेड दिस फैमिली ऑफ 400 अबाउ, 400 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए आप सभी की हेल्प से। सो आई वांट कि और भी लोग जुड़ें। आप जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जब भी आप देख रहे हो, जो भी नए लोग हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन बटन, नोटिफिकेशन बटन, सो दैट जो भी नया नोटिफिकेशन आए, वीडियो अपलोड हो, आप तक पहले पहुंच जाए। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपकी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन। इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आता हो। और मैंने आपसे बोल दिया अगर आपको ये पोएम चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, देन ओनली आई विल डू इट। अदरवाइज़ हमारी ये मैराथन सीरीज़ आपको हर दिन मिलेगी। मैं लिटरेचर पर ही मैराथन सीरीज़ अभी लेके आऊँगी। अभी मैं ग्रामर पे नहीं लाऊँगी, आपकी मैराथन सीरीज़ लिटरेचर पे ही फोकस करेंगे। So I hope you people will love it. So meet in the next video. Next video में मिलते हैं. Till then, bye.